जिन लोगों ने एज के गुना वाले सवालों का वीडियो नहीं देखा है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पुरानी वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप देख सकते हैं। हाँ, आप जब वीडियो देखते हैं तो व्यूज 1000 के करीब चले जाते हैं, पर लाइक्स नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक्स भी करते रहिए चैनल के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपके नए वीडियो के जो भी लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंचते रहेंगे। क्योंकि चैनल अभी न्यू है, नया है, और भी अच्छे रोमांचक तरीके से अध्ययन चलता रहेगा और फुल मजा आने वाला है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक रहेगा वो अनुपात का रहेगा। हम लोग आयु के टॉपिक में अनुपात की भाषा वाले सवाल निपटाएंगे। मैं एक बात पुनः समझा देता हूं, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, या पुराना गुना वाला वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको समझ में आएगा कि सवाल बनाने के 3 ही प्रॉपर तरीके होते हैं। एक सवाल होगा जिसमें कोई 2 काल का चुनाव होगा और सवाल बनेगा, मतलब पूरे सवाल में ऐसा 2 कालों का जिक्र होगा और सवाल चलेगा। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे तो वर्तमान से लेकर भविष्य के 2 कालों को लेकर एक सवाल बनेगा। एक बनता जो सबसे मजेदार है, कहें या अच्छा सवाल माना जाता है, जिसमें भूत से लेकर डायरेक्ट सीधे भविष्य काल का जिक्र होता है, उसको थर्ड प्रकार के सवाल हम लोग कहते हैं। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले तीनों सवालों का डिस्क्रिप्शन आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐसा सवाल जिसमें भूतकाल और वर्तमान काल का जिक्र होगा। मैं बोर्ड पर इस भूतकाल और वर्तमान काल प्लस अनुपात वाली भाषा का एक सवाल लिखने जा रहे हैं। मैं पुनः याद करा दूं कि गुना के सवाल का वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, तो जिनको पुनः गुना का देखना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे लिखे हुए सवाल को एक बार हम लोग बोलकर पढ़ लेते। लिखा हुआ ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यह अनुपात देख लीजिए 3:5 है। लाइट से हो सकता है चमक में स्पष्ट न दिख रहा हो, तो मैं दोबारा से बता दूं, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। जबकि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 1:2 था। वर्तमान में A/B की आयु ज्ञात करें। ये मेरा मौलिक सवाल है। अब मैं आता हूं सवाल के लगाने के तरीके पर। नहीं है वो चीज जो हमें ज्यादा अच्छा लगता है छांटना, जैसे काल के बारे में। तो मैंने फिर से बता दूं, काल में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक ऐसा सवाल आता है जिसमें भूत के साथ वर्तमान का सेट होता है। एक दूसरा सवाल होता है जिसमें वर्तमान के साथ भविष्य का सेट होता है। एक तीसरा होता है जिसमें भूत के साथ सीधे भविष्य का सवाल बनता है। और भाषा में आप देखेंगे तो एक सवाल होता है जिसमें गुना शब्द आता है, इसमें अनुपात शब्द आया है, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस बार ए तथा बी की आयु की जो तुलना है ना, वो तुलना है वो अनुपात वाली भाषा में, इसलिए हमने इस सवाल को अनुपात वाले में रखा है। हमने पिछले वाले सवाल में भी बताया था कि पहले स्टेप में दोनों की आयु की तुलना ही क्लिक करते हैं, और दूसरे स्टेप में हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके गैप, जो बीच में गैप है, वो जोड़ दिया जाए, और तीसरे स्टेप में हम लोग समीकरण बनाकर इस सवाल को हल कर लेते। तो हमें मालूम है कि ये सारे सवाल 3 स्टेप में आते हैं। पहले तुलना करके, दूसरा गैप जोड़कर या घटाकर, तीसरा समीकरण बनाकर। तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलो कि अनुपात के सवालों में अनुपात का मतलब ये होता है पहला व्यक्ति पहला अनुपात, दूसरा व्यक्ति दूसरा अनुपात। इस हिसाब से 2 व्यक्ति हैं सवाल में, ए तथा बी। पहले का अनुपात 3 है, दूसरे का अनुपात 5 है। अनुपात न्यूनतम तुलना होती है। अगर इसमें हम गुणांक लगा दें x, कोई कांस्टेंट लगा दें x, अब ये अनुपात ना हो कि इसकी आयु हो गई 3:5, ये अनुपात है, तुलना है। जबकि 3x और 5x, अब ये आयु हो गई, एक ही आयु हो गई, अब ये तुलना नहीं है, ये फिक्स आयु हो गई 3 की, ए और दूसरा। मैं आपको बताते चलूं कि इसमें जरूरी रहता है काल का छांटना। पहले तो ये काल का छांटना, और दूसरी भाषा कैसे, तो भाषा को दिख जाती है, काल का छांटना आपकी बुद्धि को डिपेंड करता है। तो ये लिखा है मतलब पहली वाली जानकारी, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। इसका मतलब है पहला वाला सेंटेंस मेरा तुलना है, जो तुलना है, पहला वाला स्टेप तुलना है, वो मेरी वर्तमान काल में है, इसलिए लिखना जरूरी रहेगा वर्तमान काल। तो हम लोगों ने लिख दिया ये वर्तमान काल में, ये काल का लिखना जरूरी है, मतलब हम लोगों ने इसका देखा। दूसरा देखें, जबकि 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ये मेरा भूतकाल है, मतलब इस सवाल में वर्तमान के साथ भूतकाल का जिक्र है, तो फर्स्ट टाइप का सवाल बन जाता। सबसे पहले ये लिखकर ये जरूर लिखा जाता है कि ये किस काल का है। दूसरा, ये मेरा पहला स्टेप होता है, इसको हम लोग तुलना बोलते हैं। दूसरी, हम लोग इसमें गैप का जोड़ना और घटाना देखते हैं, जोड़ना और घटाना देखते हैं। तो गैप के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो ये दिखाता है मैंने कौन सा काल लिख रखा है वर्तमान।
सवाल के मुताबिक दूसरा काल जो लिखना है वो कौन सा है, था बोले तो भूत। तो वर्तमान का लिखकर भूत में जाना, ये बताता है कि वर्तमान लिखकर भूत जाना मतलब पीछे की ओर जाना, मतलब घटेगा। इस हिसाब से इस 3x वाली एज में कितने साल पूर्व जाना है, तो 5 साल पूर्व। ये 5 साल माइनस होंगे, इस 5x में भी 5x माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से मेरी दोनों की गैप का, दोनों की उम्र में गैप का घटना हो गया। घटना हो जाने के बाद में ही हम लोग बनाते हैं समीकरण। समीकरण बोले तो दोनों को, इक्वेशन को बराबर करना। अब बराबर कर एक बार समझ लेते हैं, मैं दोबारा समझाता हूं। अगर ये 10 साल का है और मैं 30 साल का हूं, तो कहने के लिए 10 की अपेक्षा 30 3 गुना है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो मैं 3 गुना हूं, बड़ा वाला मैं 3 गुना हूं। अगर मेरा 3 गुना इस 10 में कर दिया जाएगा तो ये भी 10 या 30 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब है कि दोनों पदों को बराबर करने के लिए मेरे वाले भाग को उसमें गुणा करना पड़ता है। लेकिन अनुपात वाली भाषा में स्पष्ट गुना नहीं होता। इसलिए यदि अनुपात वाली भाषा में बराबर करना है तो स्पष्ट है कि मेरे अनुपात का गुणा उसमें होगा, मतलब बदल के, और उसका भी कोई अनुपात है तो उसका गुणा मेरे में होगा। इस सोच के साथ में अगर हम इसको देखना चाहें तो लिखा इन दोनों की आयु का अनुपात A अनुपात B है। यहाँ शब्द ना खोल के इन दोनों को खोला गया। इसका मतलब है पहला A का होगा, दूसरा B का होगा। इस सोच से अगर मैं बराबर करना चाहता हूं इसको, तो A के सामने 1 है वो B में गुणा होगा, B के सामने 2 है, B का अनुपात A में गुणा हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल चलेगा। जब मैं इसको हल करूंगा तो ये 2 का गुणा होने पर, पिछले वाले एक सवाल में हम लोगों ने गुणा गलत कर दिया था, 3 8 24 होना चाहिए था, मैं वहां 3 8 28 लिख गया था। उसको आपने अगर देखा होगा तो शायद पता चला होगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10 बराबर 5 माइनस 5। देखते रहिए। अभी मुझे मालूम है हल करने के तरीके में, अब मुझे लग रहा है इस पे ज्यादा डिस्कस करनी, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। 5x को इधर लाएंगे 6x के साइड, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 6x से x घटते हुए 5 मिल जाएगा। ये x बोले तो किसी की उम्र नहीं आई, x वो कॉमन गुणांक जो अनुपात में लगा था उसकी कीमत आ जाती है 5। और फिर मैं जैसे ही देखूंगा इसकी वैल्यू रखूंगा सबसे पहले वाले कदम में x की कीमत, तो यहाँ हो जाएगा 5 की रखने पर 5 दिया 15 साल और 25 साल। ये किस में मिली है, वर्तमान में। पूछा कि किस में गया था, वर्तमान में। पलट का मतलब क्या है, इसको मैं समाप्त कर रहा हूं। पलट का मतलब रहता है कि जब ये वाली भाषा, ऊपर लिखी हुई भाषा मैं पलट दूं, जैसे पहले वाले सेंटेंस में वर्तमान काल दिया, दूसरे वाले सेंटेंस में भूत दिया। अब मैं ठीक सवाल को पलट दूंगा, ये वाली जानकारी का रूप नहीं बदलूंगा, ये वाली जानकारी ऊपर लिख दूंगा, वर्तमान वाली नीचे लिख दूंगा, और सवाल मुझे नया सा प्रतीत हो। दूसरे सवाल में और पहले वाले सवाल में एक ही प्रारूप है। मतलब मैंने केवल ये दिखाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से सेम सवाल की भाषा में काल को ऊपर नीचे लिख देने से 2 प्रकार के सवाल नजर आते हैं। अगर मैं इन दोनों को सवाल को ध्यान से देखूं तो ऊपर लिखा है A तथा V की आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 है। यार देखना, 3 अनुपात 5 है मीन्स वर्तमान काल में आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 है। इस सवाल में भी वही है, बस लिखने का तरीका क्या रखा कि वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 है। गौर से देखें, ऊपर सवाल पढ़ते ही पहली जानकारी वर्तमान काल में, यहाँ सवाल की दूसरी जानकारी वर्तमान में है, और उसमें ऊपर वाले सवाल में 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का अनुपात 1 अनुपात था। मतलब भूतकाल की जानकारी दूसरे स्टेप में यहाँ पहले लिख दिया। मतलब जानकारी को लिखने की स्टाइल बदल जाने पर ऐसा लगता है कि नया सवाल है, पर दोनों ही सवाल सेम थे। कुछ भी सोचने लायक नहीं, कुछ भी नया करने लायक नहीं। इस सवाल को भी पहले के तरीके से लगा सकते हैं। मैं बता ये रहा था, अक्सर वर्तमान काल में सवाल पूछा जाता, तो हम लोग ऐसे सवाल जिसमें वर्तमान काल यदि शुरू में लिखा है तो वहीं से सवाल चालू कर दूंगा। ऐसे सवाल जिसमें आगे चलकर वर्तमान काल की जानकारी है, तो ऐसे सवाल में भी अगर हम चाहें तो इस वाली जानकारी को पहले उठाकर बाद में ऊपर वाली जानकारी रखें, मतलब वर्तमान से ही सवाल को चालू कर सकते हैं। लेकिन वाइफ मुझे ऐसे ही लगाना है, जिस काल से सवाल चालू है उसी काल में ही सवाल लगाना है, तो हम उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 अनुपात 2, 5 वर्ष पूर्व A तथा V की आयु का अनुपात 1 अनुपात 2 है। इसका मतलब है यहाँ A तथा V इनकी आयु का अनुपात 1x और 2x है। इस लिख दिया। लिखना जरूरी क्या रहता है, ये सॉरी मैं गलत लिख गया, 5 वर्ष पूर्व आयु अनुपात इतना था, तो ये था बोले तो ये जानकारी मेरी भूत की है, ठीक है। और जबकि अगर मैं देखूं, मैं पहली काल में तुलना कर लेता हूं। अगर ये 1x और 2x भूतकाल की लिखी है, इसके बाद में आता है गैप जुड़ने और घटाने का। तो मैं फिर से बताता हूं, गैप जुड़ने और घटाने का मतलब क्या रहता है
कि कौन सा काल हम लोग लिख चुके हैं, तो भूतकाल लिख चुके हैं। भूतकाल लिख लेने के बाद में अब कोई भी काल हो भूत से और पीछे नहीं जाएंगे। अगर भूतकाल लिख चुका है तो निश्चित रूप से वर्तमान लिखेंगे तो भी भूत से आगे है, और भविष्य लिखेंगे तो भी भूत से आगे, मतलब आगे का संकेत बताता है कि भूत लिख चुके हैं। अब जो भी काल लिखेंगे वो आगे का होगा, और आगे का काल बताता है कि दोनों में आंकड़ा जुड़ने वाला है। तो कितने वर्ष पूर्व या पहले की घटना है, तो 5 वर्ष का, तो यही आंकड़ा 1x5 अब की बार जुड़ेगा। जबकि पिछले वाले सवाल में हमने इस सेम सवाल को लगाने के स्टाइल में ये 5 घटाया था, क्योंकि पहले मैंने वर्तमान काल लिखा था। यहाँ पहले हमने भूतकाल लिखा है, भूतकाल से सारे काल आगे के, इसलिए आगे का संकेत बताता है कि ये गैप जुड़ेगा। गैप जुड़ जाने के बाद में बनता है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है कि गैप जुड़ने के बाद में लास्ट वाले बचे हुए अनुपात, इस अनुपात से हम लोग अपना काम लिख चुके हैं। बात बचा हुआ अनुपात ये है, इस अनुपात में इस अनुपात को एक दूसरे में गुणा करके समीकरण बनाएंगे। समीकरण का मतलब होता है कि हम दोनों पक्षों को बराबर करेंगे। बराबर करने की शर्त हम लोग बता चुके हैं कि इसमें से ये ए का है, ये बी का है, तो उलट के हम लोग गुणा करते हैं ताकि दोनों के मार्जिन बराबर हो जाए। तो 5 इधर आएगा, 1 उधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, और इस तरीके से मैं दोनों को सवाल को बराबर कर लूंगा। इसी को हल से मुझे x की कीमत मिल जाएगी। तो मैं इसका गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5x 5 25 प्लस 3 दूनी 6x 15। ये 5x उधर जाएगा तो 6x माइनस 5x रहेगा। ये 15 इधर आएगा तो 25 माइनस 15 रहेगा। ये x बराबर आएगा 10। इधर x की वैल्यू 10 आने का मतलब है मैंने जो गुणांक माना था, भूतकाल माना था, तो यहाँ आएगा 10, ये आएगा 10 दूनी 20। तो दोनों की उम्र मिल जाती है मुझे। भूतकाल में a की उम्र 10, b की उम्र 20, लेकिन ये भूतकाल की है। अक्सर पूछता किस काल की है, वर्तमान काल की, वर्तमान काल की। तो बताते चलो भूत कितने साल पहले था, सवाल के मुताबिक 5 वर्ष पहले। इसका मतलब 5 साल पहले अगर कोई 10 का है तो आप कितने का होगा, 15 का। 5 साल पहले 20 का था, बी 20 का था, तो इस समय कितने का होगा, 25 का। दोनों की वर्तमान आयु भी आ जाती है। मैं समझ चुका था कि दोनों सवाल को लिखने का केवल औचित्य ये था कि कैसे भाषा ऊपर नीचे कर देने से सवाल का लगाने का हल्का स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। इस सवाल में अगर हम गौर से देखें तो लिखा है रवि व मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। हम लोग सबसे पहले जान लें कि इसमें अनुपात का जिक्र है, मतलब इस अनुपात टाइप का सवाल है। जबकि अगर मैं देखूं, अगर काल के हिसाब से देखूं, क्योंकि काल ही बताता है कि सवाल कितने प्रकार में जाएगा, तो हम लोग जिस तरीके से भूत से लेकर वर्तमान दोनों कालों के सवाल पढ़ चुके थे, ये वाला सवाल किस काल का सेटअप है, तो देखेंगे रवि और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। ये है बताता है कि ये वर्तमान काल का है। जबकि अगली जानकारी पढ़ेंगे तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। गा बताता है कि भविष्य काल का है, मतलब इस सवाल में वर्तमान के साथ भविष्य काल की जानकारी दी गई है। तो काल के अंदाज में जाए तो ये सवाल दूसरे पैटर्न का हो जाएगा, जहां वर्तमान से लेकर भविष्य काल में जाना है। इस हिसाब से मैं इस दिए गए सवाल को कैसे करेंगे जरा चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा है कि 2 नाम का जिक्र आया है, रवि और मोहन, दोनों को लिख लेते हैं रवि और मोहन। और रवि का अनुपात 4 है, मोहन का अनुपात 5 है। अनुपात में किसी निश्चित गुणांक का गुणा कर देने से वो आयु बन जाता है, फिर अनुपात मिल जाता है। इस हिसाब से अगर मैं रवि और मोहन का देखता हूं तो दोनों की आयु हो जाएगी 4x और 5x। चूंकि ये वर्तमान काल का है तो ये काल लिखना बड़ा जरूरी रहता है, इससे उम्र कैसी आएगी वो क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग पहले स्टेप में जो लिख लेते हैं, इसी को हम लोग अपने लगाने वाली भाषा में तुलना बोलते हैं। तुलना कर ली हमने, दोनों लोगों की आयु की तुलना कर ली। तुलना करने के बाद में मुझे ध्यान से देखना होता है गैप का, एज गैप। ये तुलना कब की और कितने साल बाद या कितने साल पहले, तो बीच के गैप का जिक्र रहता है। तो इस सवाल में देखा तो लिखा है साफ साफ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा। हमने वर्तमान लिख दिया, अब दूसरा वाला भविष्य लिखना है, तो वर्तमान काल से लिखना भविष्य, वर्तमान लिख दिया, भविष्य लिखना। ये बताता है कि वर्तमान से भविष्य आगे की ओर जाना है। ये आगे की ओर जाना संकेत करता है कि इस दिए गए एज में दिया गया काल का गैप जुड़ेगा। तो मैं दोनों साइड ये गैप मैंने जोड़ दिया। मैं गैप जोड़ने घटाने के लिए फिर से बताता हूं, यहां बोर्ड पे आपने कौन सा काल लिख रखा है, ये डिसीजन लेगा कि यही काल 10 वर्ष जुड़ेगा या घटेगा। मैंने इस सवाल में वर्तमान काल लिख रखा है और मुझे सवाल के मुताबिक अगला काल भविष्य लिखना है। वर्तमान से भविष्य की ओर जाना, आगे जाना है, इसलिए मैंने ये 10 वर्ष जोड़े हैं। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, अगर यही सवाल मैं ऐसे कर देता, ऊपर वाली जानकारी को नीचे कर देता, नीचे वाली को ऊपर कर देता और 6:7 से सवाल उठाता, इस अनुपात से मैं सवाल उठाता, लगाता, शुरू करता, तो यहां मुझे वर्तमान भविष्य काल लिखना होता। फिर मैं इसी 10 साल को क्या करता, फिर मैं ये बताता कि भविष्य लिख दिया है, वापस आना है,
तो मैं यही 10 साल घटाता। क्योंकि सवाल में वर्तमान से भविष्य में जाना, इसलिए 10 वर्ष जोड़ना था, मैं जोड़ दिया। और जैसे ही ये गैप जोड़ घट जाता है तत्काल मैं समीकरण बनाने पर बता देता। तो मैं समीकरण कैसे बनाऊंगा? तो समीकरण बनाने का तरीका यही है कि दोनों पक्षों को बराबर करना है। दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, ये रवि का अनुपात है, ये मोहन का अनुपात है, ठीक क्रॉस उल्टा गुणा कर देंगे। तो रवि के में मोहन का और मोहन के में रवि का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पक्ष मेरे बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे करेंगे? तो इसके गुणा भाग से मुझे क्लियर हो गया। तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहो। ये 10 70 हो जाएगा, ये 5 छक्का 30 हो जाएगा और ये 10 60 हो जाएगा। ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ये 70, ये 36, ठीक है। ये छोटे वाले x को उधर ले जाएंगे तो 30x माइनस 28x, ये 10 इधर आएगा तो 70 माइनस 60, ये घटकर 10 रह जाएगा और ये बचेगा 2x बराबर 10। 2 से 10 काटने पर मैं पाऊंगा कि x की कीमत मेरी 5 आ गई। ये x की कीमत 5 आ गई। x मेरा गुणांक था एज का, इसका तरफ गुणांक आ गया तो एज भी आने वाली है। तो x बराबर 5 आ जाने का मतलब है यहाँ 5 रखेंगे तो 4 पंचे 20, रवि की उम्र मिल जाएगी मुझे 20 वर्ष। और यहाँ रखेंगे तो 5 25, ये मोहन की उम्र हो जाएगी वर्तमान किस काल में? वर्तमान काल में। पूछी किस में गई? वर्तमान काल। मतलब ये सवाल यही कंप्लीट हो जाता। इस अनुपात सेक्शन का लास्ट सवाल है जहां हम लोग सीधे देखेंगे कि एक जानकारी भूत की रहेगी, दूसरी भविष्य की है। इस लास्ट पैटर्न में अगर मैं सवाल को देखना चाहूं और वो पहचान ज्ञात करें कि कौन कौन से काल का जिक्र है तो वोट देखना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है 4 वर्ष पूर्व, ये 4 वर्ष पूर्व या 6 वर्ष बाद, ये तो गैप है कि जानकारी कौन कितने साल पहले या कितने की बात की, इसको गैप बोलते हैं। अब लोग पहचानते हैं अनुपात। तो चूंकि अनुपात में सवाल है इसलिए भाषा का रूप अनुपात का हो जाएगा। सबसे अहम आ जाता है काल पहचानना। तो मैं देखता हूं कि पहली वाली जानकारी को पढ़ें। तो लिखा है 4 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 2:5 था। इसका मतलब ये था बताता है कि ये पहले वाली जानकारी या पहले वाला अनुपात भूत का है, मतलब यहाँ का है। फिर मैं आगे बढ़ा तो लिखा है जबकि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:20 हो जाएगा या होगा। 20 अनुपात होगा, मैं यही कर देता हूं होगा। तो ये सवाल ऐसे निकल के आ जाता कि उनकी आयु का अनुपात इतना होगा बताएगा कि भविष्य का है। मैं जान गया एक जानकारी भूत की है, दूसरी भविष्य की है, मतलब सवाल सीधे भूत और भविष्य के बीच का है। तो मैं तीसरे प्रकार के सवाल को लगाने के लिए कर रहा हूं। यहाँ नाम बदल के मैंने पिता और पुत्र वाली भाषा दे दी, ये भी बहुत ज्यादा चर्चित है, इसलिए एक साइड हम लोग लिख लेंगे पुत्र और एक साइड लिखेंगे पिता। जिस तरीके का अनुपात दिया मुझे लग रहा है उसी भाषा में लिखना चाहिए कि पहले पिता शब्द आया, दूसरा पुत्र आया, यूं लिखेंगे। और मैं अनुपात को भी रखूंगा, मैं माफ करना, मैं ये अनुपात उल्टा लिख दिया, मुझे ये बदलना पड़ेगा, यहाँ पुत्र लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा पिता, तब ये अनुपात सेटअप सही बनेगा। और यहाँ भी बदलना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा पुत्र और फिर लिखना पड़ेगा पिता, क्योंकि छोटी उम्र में पुत्र होगा और बड़ी उम्र में पिता होंगे, इसलिए 2 पिता पुत्र का हो जाएगा, 5 पिता का हो जाएगा। तो मैंने पहले वाली जानकारी उभर लिया। मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि ये भूतकाल का लिखा है तो भूति का रखेंगे। और इस तरीके से मैं दूसरा लिखूंगा गैप। यहाँ सबसे अहम जो है वो गैप का है। गैप मतलब क्या है कि सवाल बनता है, बोला जाता है, वो बोला जाता है वर्तमान काल में। ऊपर वाली जानकारी इस वर्तमान काल से 4 साल पहले की है, 4 साल पहले की है, भूत की है। और जबकि बाद की जानकारी 6 वर्ष बाद की है, 6 वर्ष बाद की है, भविष्य की है। मैं अगर दोनों को देखूं तो 6 और 4 हो जाता है 10 साल। इसका मतलब है इस लाइन पर और इस बिंदु के बीच में जो गैप टोटल है वो 10 का है। मैं इसको फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं क्योंकि इस सवाल में गैप ही सबसे बड़ी जानकारी साबित होती है जो गलत और सही करा देती। जानकारी हम लोग सवाल बनाते हैं इसको वर्तमान काल में। पहली वाली जानकारी 4 साल पहले की है, मतलब यहाँ की। दूसरी वाली जानकारी 6 साल बाद की, मतलब यहाँ की। तो इन दोनों के मध्य जो अंतर है 4 साल का ये, 6 साल का ये, टोटल हो जाएगा मेरा 10 साल का। दोनों को जोड़कर टोटल गैप दिखाते हैं, ये बताने वाली बात थी। और चूंकि मैं जान गया कि टोटल गैप 10 साल का है तो ये अब जुड़ेगा या घटेगा ये लिखने का तरीका बताता है कि हमने भूतकाल की जानकारी लिख रखी है। अब भूत से पीछे नहीं जाएंगे तो सिंपल सी बात है, भूत के बाद जो भी लिखा जाएगा वो आगे का होगा और आगे का लिखना मतलब गैप जुड़ेगा। तो इस सवाल में 2x + 10 करेंगे और
और इसमें 2s प्लस 10 करेंगे। ये 10 आप जान रहे हैं टोटल गैप था, और जैसे ही गैप जुड़ घट जाता है फिर मुझे केवल इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन बनाने का मतलब है कि लास्ट वाले अनुपातों को त्रिक गुणा करना पड़ेगा, बदल के गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब है पुत्र का पिता में जाएगा, पिता का पुत्र में आएगा। तो पुत्र का 11 पिता में जाएगा और पिता का 20 पुत्र में आएगा, और इसकी गणना के बाद मुझे गुणांक x की कीमत मिल जाएगी जो मेरे काम का होगा। मैं इसको गुणा करके देखता हूँ, ये हो जाएगा 20 दूनी 40x प्लस 200 बराबर 55x प्लस 110। मैं छोटे वाले को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 200 माइनस 110 बराबर हो जाएगा 15, 55x माइनस 40x, इधर रह जाएगा 15x, ये घटकर रह जाएगा 90। और गणना के हिसाब से 15 छक्का 90, ये मैं पाऊंगा कि x बोले तो गुणांक की कीमत आ जाती है 6, और ये 6 किसी की उम्र नहीं है, ये गुणांक है। और जैसे ही गुणांक लिखेंगे तो 6 दूनी 12 वर्ष का हो जाएगा पुत्र, और 6 पंचे 30 वर्ष का हो जाएगा पिता। 6 दूनी 12 वर्ष का ये, 6 पंचे 30 वर्ष का ये, किस काल में? भूतकाल में। लेकिन पूछी काल क्या गई है? वर्तमान काल की। किसकी? पिता या पुत्र की। तो मैं दोनों का निकाल के देख लेता हूं। ये जो उम्र आई है 30 वर्ष और 12 वर्ष, ये भूतकाल की है। मैं पूछ रहा हूं वर्तमान काल की। अब मैं भूतकाल के क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। और भूतकाल मेरा कितने पहले साल था? 4 साल पहले भूत था। मतलब कोई व्यक्ति 4 साल पहले यदि 12 का है तो आज कितने का होगा? तो 4 साल जुड़कर हो जाएगा 16 का। ठीक इसी तरीके से जो 4 साल पहले अगर 30 का था तो आज कितने का होगा? 34 का। ये जो उम्र है ये मेरे उत्तर वाली उम्र है, 16 और 34। याद रखना, x निकालेंगे हमेशा जिस काल से शुरुआत हुई थी उम्र भी उसी काल में निकल के आती। पूछी किस काल की जाती, ये मेरी समझ पे होता है कि मैं कैसे जोड़ घटा के बनाता हूं। क्योंकि ये मैंने पहले इक्वेशन भूत की लिखी है, तो भूत के इसमें 6 वर्ष का कोई नहीं, भूत वाले गैप का जरूरत है कि कोई 4 साल पहले जब भूत था तब 12 का था तो आज वो होगा 16 का। कोई जो 4 साल पहले 30 का था आज वो कितने का होगा? 34 का। इस तरीके से मैं पाता हूं कि दोनों की वर्तमान की उम्र मिल जाती है, और इस तरीके से तीनों काल के सवाल भी खत्म हो जाते हैं। मैं चाहूं तो इसी सवाल को एक बार और लिखकर या पलट कर मैं दूसरा नया सवाल बना देता हूं, जिसमें मैं पाऊंगा कि पहले यहां भूत लिखा था, बाद में भविष्य लिखा था। अब अगले इस लास्ट सवाल में, वीडियो के इस लास्ट सवाल में मैं देखूंगा कि पहले भविष्य रखूंगा फिर भूत रखूंगा, तो केवल गैप का जो जुड़ना था वो घटने में बदल जाएगा, सवाल यूं का यूं रहेगा। इस वीडियो के लास्ट सवाल में जाते हैं, जहां पर आप देखने को मिलेगा सेम सवाल है, भूत और भविष्य में है, लेकिन मैंने सवाल को आपकी समझ बनाने के लिए इसमें लिख रखा क्या है कि पहले वाली इक्वेशन है होगा बोले तो भविष्य काल की, दूसरा था बोले तो भूतकाल की। मतलब मैंने लिखने का स्टाइल पलट के सवाल भी हालांकि नया कर दिया है, पर मैं देख रहा हूं कि सवाल के पैटर्न केवल बदला है, और सवाल को मैं अंत मानते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। फिर देखते हैं ऐसे सवाल जिसमें गुना के साथ अनुपात आता है, योग अंतर और विविध वाले सवाल। तो अगले एपिसोड को मैं छोटा करके मैं कोशिश करूंगा गुना अनुपात का एक सवाल देकर योग अंतर का भी उसी वीडियो में निपटा देता हूं। यहाँ देखना है कि यहाँ पुत्र और पिता का है, तो सबसे पहले मैं पुत्र और पिता की इस पहली तुलना को लिख देता हूँ। तुलना लिखी है 9 और 20 की। चूंकि तुलना में x लगाएंगे तब ये गुणांक बनेगा, तो मैं स्पष्ट लिखता हूँ 20x। ये मेरी होगा बोले तो ये भूतकाल भविष्य काल की है, तो मैं यहाँ लिख चालू है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं इसकी गुणा किस तरीके से कर रहे थे। तो 14 निम्मा हो जाएगा 126, और 12 गुणा 14 168, और 20 दिया 60, और माइनस ये हो जाएगा 36। मैं पूरा दोबारा से देख लेता हूँ। 5 वर्ष पहले कहानी थी, ये 20 और ये इस तरीके से हो जाएगा। एक बार गणना देखते रहिए, और ये 168 माइनस का उधर जाएगा, 100 प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से गणना बनेगी, और टोटल रहेगा जाके 66x, और ये घटकर रहेगा 132x। मैं इसको 66 को उधर भेजकर इस तरीके से दिखाता हूं ताकि साफ दिखाई दे। और 11 से काटने पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छम 66, 6 दूनी 12। ये मैं x की कीमत 2 पाऊंगा। x की कीमत 2 पाऊंगा। x बोले तो गुणांक मेरा 2 है, और 2 होने का मतलब है कि यहाँ 9 दूनी 18 वर्ष का पुत्र हो जाएगा, और 20 दूनी 40 वर्ष का पिता हो जाएगा। लेकिन कब का होगा? भविष्य में। और सवाल क्या है? वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु क्या है? दोबारा से देख लेते। x बोले तो गुणांक आया 2, और 2 की वैल्यू रखते हुए 9 दूनी 18 वर्ष का पुत्र हो जाएगा, और 40 वर्ष का 20 दूनी 40 वर्ष का हो जाएगा पिता। लेकिन ये होगा भविष्य काल में। सवाल के मुताबिक कितने वर्ष बाद भविष्य होगा? तो 5 वर्ष बाद। मतलब 5 वर्ष बाद
9-20 अनुपात होगा, मतलब भविष्य 5 वर्ष बाद होगा, तो ये उम्र भी 5 वर्ष बाद की है। लेकिन पूछी सवाल में क्या की, वर्तमान में, मतलब पिता पुत्र जो 5 साल बाद 18 का होगा तो आज कितने का है, तो साफ सुथरा है 13 का। और इसी तरीके से पिता जो 5 साल बाद 40 का होगा, आज कितने का है, तो 35 का है। तो वर्तमान उम्र मेरी हो जाएगी 13 और 35। इस प्रकार से मैंने पाया कि ये सवाल पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। अच्छे रहे, घर पे रहें। जय हिंद।